Okay, team. The recording has been started. A warm welcome to all of you. Correct? Uh, let's start. आज हमने क्या करना है? आज हमने जो लास्ट क्लास में किया था उसको ही और अच्छा बनाना है। जैसे मैंने कहा था कि हम लास्ट क्लास में हमने हमने लास्ट सेशन में हमने सीएसएस का बेसिक स्टार्ट किया था। सीएसएस का बेसिक स्टार्ट किया था। हम इस सेशन में उसी बेसिक को आगे लेके जाएंगे और उसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। करेक्ट? और फिर हम नेक्स्ट सेशन में अपना बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे। करेक्ट? बूटस्ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बूटस्ट्रैप के आज यू नो कोई एप्लीकेशन नहीं बनती। बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क के लिए होता है। खैर, हम इसको स्लोली और स्टेडली करेंगे। हम बिल्कुल भी रश या पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे। करेक्ट? हम इसमें इसमें बहुत जल्दी नहीं भागेंगे क्योंकि सीएसएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सीएसएस छूट जाता है या सीएसएस समझ में नहीं आता तो एचटीएमएल का कोई फायदा नहीं। एचटीएमएल इज यूजलेस। करेक्ट? एचटीएमएल आपका बिल्कुल बेकार है अगर सीएसएस नहीं आता। एक अच्छा वेब डेवलपर वही है जो एचटीएमएल प्लस सीएसएस को लेके आगे चलता है। क्योंकि सीएसएस आपकी, जैसे मैंने पहले बताया कि सीएसएस आपकी वाव फैक्टर लेके आती है। अगर आपकी साइट में वाव फैक्टर नहीं है तो आपकी साइट नहीं बिकेगी। फिर से वही लाइन, जो दिखता है वही बिकता है। करेक्ट? तो आपकी साइट किसी भी एंगल से नहीं बिकेगी, लोग नहीं आएंगे, ट्रैफिक नहीं आएगा अगर वो वाव फैक्टर नहीं होगी, अगर उसमें वाव फैक्टर नहीं होगा। करेक्ट? तो आपको हर हालत में वाव फैक्टर लेके आना है। राइट? जस्ट अ सेकेंड। आपको हर हालत में वाव फैक्टर लेके आना है। बिना वाव फैक्टर के आपकी साइट किसी भी एंगल से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओके? सो कैसे वाव फैक्टर लेके आए? इसके लिए हमने स्टार्ट किया सीएसएस से कि भाई चलो ठीक है, सीएसएस स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड। हमने सीएसएस में अच्छी प्रोग्रेस करी। लास्ट टाइम हमने अच्छा आउटपुट निकाला। बट वो मतलब वो इनफ नहीं था। करेक्ट? दैट इज नॉट इनफ। वो वाव फैक्टर लेके नहीं आया। राइट? हम वाव फैक्टर कैसे लेके आए अपनी साइट के अंदर, तो वो हम आज देखेंगे। मतलब वो हम आज से देखेंगे। करेक्ट? हम अपनी अपनी एग्जिस्टिंग साइट को थोड़ा सा बेटर करते हैं। करेक्ट? फिर नेक्स्ट सेशन में और आगे प्रोग्रेस करेंगे बूटस्ट्रैप को लेकर। करेक्ट? बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे और आगे आगे इसी तरह से जब लास्ट में पहुंचेंगे तो हम अपनी एप्लीकेशन को वाव फैक्टर दे चुके होंगे। करेक्ट? तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें 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 एक एक स्टेप, वन बाय वन स्टेप को उठाना है। अब मैंने लास्ट सेशन में आपको एक एक ट्यूटोरियल दिया था। लास्ट सेशन में जो हमने किया वही आप लोगों को रिपीट करना था। सो आई होप आपने वो किया होगा। आई होप बेसिक सीएसएस की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। राइट? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। वन सेकेंड। ओके, सो are you able to see my screen? Just say yes or no in the chat. Just say yes or no in the chat. Okay. Yes sir. Good. Good. तो आगे चलते हैं। हमने ये साइट बनाई थी। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हमने हमने ये साइट बनाई थी। ओके? ये साइट में हमने सीएसएस लगाई थी, बेसिक सीएसएस लगाई थी। करेक्ट? और बेसिक सीएसएस लगा के हमने अपनी साइट बनाई थी। साइट कैसी थी, साइट को भी देख लेते हैं। ये हमारी साइट थी। राइट? अब इसको थोड़ा ठीक करते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। पहले ठीक करते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके? तो जैसे मेरा हेडर है। अब हेडर मुझे मुझे नहीं पसंद है। ऑब्वियसली ये हेडर उस तरह से नहीं दिख रहा। ये हेडर बिल्कुल भी उस तरह से नहीं दिख रहा। तो हम इस हेडर को कैसे
अपने अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे करें, करेक्ट। तो अभी देखते हैं, करेक्ट, वी गो स्टेप बाय स्टेप, नो हरी। ओके, सो हेडर। ओके, सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी सीएसएस, ओके, नो प्रॉब्लम, ये भी हम बाद में करेंगे, पहले हम हेडर पे आते हैं। तो पहले हम हेडर की सीएसएस देखेंगे, राइट। पहले हम थोड़ा बॉडी को ठीक करेंगे, बॉडी, बॉडी टैग। बॉडी टैग मतलब, बॉडी टैग मतलब ये बॉडी टैग, ये बॉडी टैग कैसा होना चाहिए, ये बॉडी में ऑल ओवर फॉन्ट फैमिली कैसे होनी चाहिए, ऑल ओवर फॉन्ट कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये सब हम देंगे। जैसे जैसे आपकी बॉडी है, जैसे आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी का एक बेसिक कलर है भाई, ब्राउन होगी, ब्लैक होगी, वाइट होगी, वाइटिश होगी, वीट वाइट होगी, करेक्ट, डार्क ब्राउन होगी, लाइट ब्राउन होगी। आपकी बॉडी का कलर, जैसे मेरी बॉडी का कलर है वीटिश कलर, ऐसे ही आई एम श्योर आपकी बॉडी का भी कोई कलर होगा, am I right? आपकी बॉडी मोटी होगी, पतली होगी, बहुत पतली होगी, ठीक ठाक होगी, करेक्ट। तो आपकी बॉडी का मार्जिन, पैडिंग, करेक्ट, कितना कितना मार्जिन पैडिंग है, करेक्ट, ये उसमें उसमें डिफाइन होगा। आप आप किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी 50 तरह की हिंदी होती है, करेक्ट। तो आपकी राइटिंग कैसी है, अब आपकी राइटिंग दूसरे की हैंड राइटिंग से मैच नहीं करेगी, एम आई राइट। तो इसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली मतलब आप किस लिपि में लिखते हैं, करेक्ट। आप इंग्लिश ही लिख रहे हैं, आप हिंदी ही लिख रहे हैं, बट हिंदी को भी आप अलग अलग तरह से लिखते हैं ना। जैसे जैसे आपकी और मेरी हैंड राइटिंग सेम नहीं होगी, ऑल्दो वी आर राइटिंग अ सेम हिंदी, बट आपकी और मेरी हैंड राइटिंग सेम नहीं होगी, इसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, करेक्ट। तो हम ये टैग्स पहले देखेंगे। मैं इसे जरा पहले मिनिमाइज कर दूं सारे को, करेक्ट, सो दैट आई वुड बी एबल टू सी एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम, ठीक है, अब हम अपनी एग्जिस्टिंग साइट को ठीक करने जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा करने जा रहे हैं, थोड़ा बेटर करने जा रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन ऑन वट एवर आई एम टीचिंग यू, ओके, करेक्ट। हम इस पे ध्यान देते हैं। सो बॉडी, अब सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने बॉडी में डॉट क्यों नहीं लगाया। जैसे यहां पर क्लास लिख रहा हूं, तो क्लास में तो मैंने डॉट लगाया, करेक्ट। क्लास जो है वो डॉट से चलती है, तो बॉडी में मैंने डॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बॉडी में मैं किसी भी एंगल से कोई क्लास नहीं दे रहा हूं, करेक्ट। बॉडी टैग, जब आप टैग या एलिमेंट को डायरेक्टली यूज करते हैं सीएसएस में, तो आप कुछ नहीं लगाते। बॉडी मतलब इकलौता बॉडी टैग, करेक्ट, एम आई राइट। बॉडी मतलब खाली बॉडी मतलब इकलौता बॉडी टैग। आप बॉडी टैग को जो है स्टाइल कर रहे हो, आप बॉडी टैग को लुक एंड फील दे रहे हो, राइट, इसलिए कोई डॉट नहीं। लेकिन अगर मैं डॉट लगा दूं, अगर मैं डॉट लगा दूं, तो इसका मतलब है कोई बॉडी क्लास है, राइट। इसका मतलब है कि कोई बॉडी क्लास है, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर मैं डॉट लगा दूं तो इसका मतलब ये बॉडी क्लास है, ये बहुत जगह यूज हुई होगी, करेक्ट, बॉडी क्लास है, और बॉडी क्लास को मैं बहुत जगह यूज कर रहा हूं अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, या अपने जैसे मेरी जरूरत है मैं वैसे उसको यूज कर रहा हूं, ये बॉडी क्लास है। लेकिन अगर इस पे डॉट नहीं है, तो ये बॉडी टैग है या बॉडी एलिमेंट है, एम आई राइट, एम आई राइट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिस्पॉन्ड मी ऑन द चैट। आप चैट में रिस्पॉन्ड करो, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूं, अगर आ गया तो हम आगे चलते हैं, प्लीज। टीम, आई अर्ज यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉट लगा दूंगा तो ये एक सिंपल क्लास है जिसको मैं बहुत जगह यूज करूंगा, ये एक क्लास है, बॉडी क्लास है, करेक्ट। लेकिन अगर डॉट नहीं लगा, तो ये बॉडी टैग क्लास, ये बॉडी टैग के लिए स्टाइल कर रहा हूं मैं, बॉडी टैग के लिए। तो ये मेरा बार बार यूज नहीं होगा, ये सिर्फ एक बार यूज होगा, बॉडी टैग। मैं अपने बॉडी टैग के लिए स्टाइल कर रहा हूं, मैं अपनी बॉडी टैग के लिए स्टाइल कर रहा हूं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शिवम, आकांक्षी,
Kanshika, sorry. Anshika, sorry. Is that clear to all of you? Others, I mean, there's a huge list, right? I cannot speak all of your names. तो क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ लास्ट टाइम। मैं अगर डॉट लगा देता हूं तो ये एक बॉडी क्लास है, इसको मैं बहुत जगह यूज कर सकता हूं। बॉडी क्लास है ये, करेक्ट। तो बॉडी क्लास को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, पैराग्राफ टैग में, पैराग्राफ टैग में, हाईलाइटिंग टैग में, डिव में, कहीं भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये बॉडी क्लास है, क्योंकि ये बॉडी क्लास है। लेकिन अगर मैंने डॉट हटा दिया तो ये मैं स्टाइलिंग दे रहा हूं अपने बॉडी टैग को या एलिमेंट को, अपने बॉडी टैग को, उसको स्टाइलिंग दे रहा हूं। और ये एक ही बार यूज होगा, ये मतलब एक ही, हाँ करेक्ट, एक ही बार यूज होगा, करेक्ट। ये जो मेरा बॉडी टैग है, ये जो मेरा बॉडी एलिमेंट है, बॉडी टैग है, मैं इसको स्टाइलिंग दे रहा हूं, करेक्ट। सो लेट्स गिव स्टाइलिंग। जैसे फॉन्ट फैमिली, जैसे मैंने सबसे पहले बोला था फॉन्ट फैमिली। अब मैं जैसी हिंदी लिखता हूं, ऑब्वियसली आपकी हिंदी वैसी नहीं होगी, करेक्ट। आप सबकी हिंदी वैसी नहीं होगी। मैं जैसी इंग्लिश लिखता हूं, आप सबकी इंग्लिश वैसी नहीं होगी। तो फॉन्ट फैमिली, ये देखो कितनी सारी फॉन्ट फैमिली है, कितनी फॉन्ट फैमिली है, राइट। अब ये तो बाय डिफॉल्ट है। आप ये फॉन्ट फैमिली अपनी बना भी सकते हो, करेक्ट, अपनी खुद की मिक्सिंग भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, आपकी हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, अरेबिक, उर्दू, तमिल, तेलुगु, ये सब फॉन्ट फैमिली हैं, ये सब फॉन्ट फैमिली हैं। मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, ये एक फॉन्ट फैमिली है। मैं हिंदी में लिखता हूँ, फॉन्ट फैमिली है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, या उसके अलग अलग से फॉन्ट्स डाउनलोड करने करने पड़ते हैं। विल गो स्लोली, डोंट वरी, करेक्ट। तो मैं हेलो, या मैं क्या करूंगा कि अगर फॉन्ट, अगर अगर हिंदी है, इंग्लिश है, अरेबिक है, उर्दू है, तो मैं उसकी फॉन्ट फैमिली चूज करूंगा, मैं उसकी फॉन्ट फैमिली चूज करूंगा। एज ऑफ नाउ ये इंग्लिश की ही फॉन्ट फैमिली है। एज ऑफ नाउ मेरे पास इंग्लिश की ही है, उर्दू, अरेबिक, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, करेक्ट, बंगाली, पंजाबी, इनकी फॉन्ट फैमिली नहीं है अभी, बाय डिफॉल्ट नहीं है। मैं डाउनलोड कर सकता हूं और उसके बाद अपने फॉन्ट फैमिली, अपनी रीजनल लैंग्वेज की फॉन्ट फैमिली यूज कर सकता हूं। तो अब तक आपको फॉन्ट फैमिली के बारे में समझ में आ गया कि फॉन्ट फैमिली मींस द वे यू राइट, कि आप हिंदी में लिख रहे हो, आप इंग्लिश में लिख रहे हो, आपका कंटेंट साइड का, आपका कंटेंट साइड का इंग्लिश में है, हिंदी में है, बंगाली में है, तेलुगु में है, तमिल में है, मलयालम में है, करेक्ट, पंजाबी में है, गेटिंग माय पॉइंट, उड़िया में है, गुजराती में है, आई मीन 15-16 लैंग्वेज तो इंडिया में बोली जाती हैं, राइट। उन सब की फॉन्ट फैमिली अवेलेबल है, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद अब इंग्लिश की फॉन्ट फैमिली, करेक्ट, एक होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो बहुत सारी है। तो ये आप मिक्स एंड मैच करके अपनी फॉन्ट फैमिली बना भी सकते हो, राइट। तो उसने बाय डिफॉल्ट मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फॉन्ट फैमिली उसने मुझे खुद दे दी मिक्स करके। इसके बाद भी आप मिक्स करके इंग्लिश के लिए फॉन्ट फैमिली बना सकते हो, राइट। डिड यू गेट माय पॉइंट? ऐसे ही हिंदी के लिए बना सकते हो, ऐसे ही दूसरी लैंग्वेजेस के लिए बना सकते हो। ये पार्ट क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is that clear to all of you? Please raise your hand. Hi team. Just speak in the chat. Yeah. So let's start. I mean let's continue. So font family का part clear है? अब फॉन्ट फैमिली के बाद मैं चाहता हूं कि मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो। जैसे बैकग्राउंड कलर, आपका बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या है, आपकी बॉडी बॉडी कौन सी लैंग्वेज बोलती है वो तो आपने लिख लिया, आपकी बॉडी कौन सी लैंग्वेज बोलती है वो तो आपने लिख लिया, फॉन्ट फैमिली, एरियल, आपने अब मेंशन कर दिया। आपकी बॉडी का कलर क्या है? जैसे मेरी बॉडी का व्हाइट कलर, नो सॉरी, विटिश कलर है, करेक्ट। ऐसे आपकी बॉडी का व्हाइट कलर है, विटिश कलर है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन कलर है, कौन सा कलर है, करेक्ट। आपकी बॉडी का कलर कौन सा है?
तो मैं अपनी बॉडी को कलर देता हूँ, राइट? सो आई से बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं लाइट ग्रे मिलता है, लाइट ग्रे लाइट ग्रे लाइट ग्रे लाइट ग्रे दे देता हूँ, ठीक है, लाइट ग्रे दे देता हूँ, गुड। और मैं बोलता हूँ कि मेरी बॉडी में कोई मार्जिन नहीं है, कोई पैडिंग नहीं। मार्जिन मतलब आउटसाइड डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का, एलिमेंट का आउटसाइड, बाहर से डिफरेंस, बाहर से डिस्टेंस कितना है, मार्जिन बाहर से डिस्टेंस कितना है। और पैडिंग मतलब उसके अंदर इंटरनल डिस्टेंस कितना है, करेक्ट? तो मैंने मार्जिन पैडिंग के लिए मार्जिन पैडिंग आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर से एक बार बताता हूं कि मार्जिन मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस। जैसे आपके और आपके लैपटॉप के बीच का डिफरेंस मार्जिन है, करेक्ट? आप अपने लैपटॉप से कुछ नहीं तो 1 फुट दूर बैठे हैं, करेक्ट? तो आपके और आपके लैपटॉप के बीच में डिफरेंस जो है वो 1 फुट का है, करेक्ट? जो डिस्टेंस है वो 1 फुट का है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। लेकिन अगर अपने लैपटॉप में आप देखें, लैपटॉप में जस्ट कीबोर्ड देखें, तो कीबोर्ड आपका बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट नहीं है, पहले उसमें इंटरनल डिस्टेंस है, मतलब पैडिंग है, इंटरनल पैडिंग है, और फिर सेंटर में कीबोर्ड को रखा हुआ है, करेक्ट? आपका कीबोर्ड कैसा है? आपके कीबोर्ड आपका बिल्कुल एज से स्टार्ट नहीं हुआ, बिल्कुल एज से स्टार्ट नहीं हुआ। आप देखो, एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप चारों तरफ दौड़ रही है, करेक्ट? वो इंटरनल डिस्टेंस है, इंटरनल डिस्टेंस को हम पैडिंग बोलते हैं, करेक्ट? पैडिंग इंस्पेक्ट एलिमेंट में ग्रीन कलर से होती है, और जो मार्जिन है वो ऑरेंज कलर से होता है, करेक्ट? तो मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ग्रे है, और मार्जिन मेरी बॉडी में, करेक्ट, मेरी बॉडी में तो अभी कोई नहीं। लेट्स मी राइट डाउन मार्जिन, मार्जिन जीरो, जीरो मतलब, जीरो मतलब मार्जिन जीरो, मार्जिन तो टॉप जीरो, बॉटम जीरो, सॉरी टॉप जीरो, राइट जीरो, बॉटम जीरो एंड लेफ्ट जीरो, ओके? ऐसे ही पैडिंग, जीरो, टॉप जीरो, राइट जीरो, बॉटम जीरो एंड लेफ्ट जीरो, ओके? इसके बाद चलते हैं, या इसके बाद अभी इतना देखते हैं कि बॉडी पे कोई असर हुआ कि नहीं हुआ, ओके? रिफ्रेश करते हैं। हाँ, असर तो हुआ है, लाइट ग्रे हो गई सारी बॉडी, राइट? सारी बॉडी लाइट ग्रे हो गई, मार्जिन वगैरह सब जीरो हो गए, राइट? और फॉन्ट भी चेंज हो गए, करेक्ट? फॉन्ट्स भी चेंज हो गए, गुड। आगे चलते हैं, करेक्ट? अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। अब आते हैं हेडर पे। मेरा हेडर अच्छा नहीं था, मेरा हेडर ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, मेरा हेडर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हेडर को थोड़ा अच्छा करते हैं, करेक्ट? तो हेडर को अच्छा करते हैं तो मैं सीधा हेडर की क्लास नहीं देता, हेडर टैग को स्टाइलिंग देता हूं। मैं एक काम करता हूं, हेडर को क्लास नहीं देता, क्योंकि हेडर एक ही है, हेडर मल्टीपल नहीं होंगे। जैसे बॉडी मल्टीपल नहीं है, ऐसे हेडर मल्टीपल नहीं होंगे। आप बार बार हेडर 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 नहीं लिखोगे, करेक्ट? तो मैं, तो क्वेश्चन आता है कि हम कब टैग यूज करें और कब क्लास यूज करें। बहुत सिंपल है, टैग तब यूज करो जब एक ही टैग हो, एक ही बार टैग को यूज करना हो। जैसे बॉडी टैग एक ही बार यूज होगा, हेडर टैग एक ही बार यूज होगा, फुटर टैग एक ही बार यूज होगा, करेक्ट? तो टैग यूज करो, हेडर, फुटर और बॉडी, ये टैग एक ही बार यूज होंगे, तो डायरेक्ट स्टाइलिंग इनमें करो, तो इसलिए टैग यूज करो। लेकिन क्लास कहां यूज करो? जहां पर मल्टीपल टाइम यूज करना है, जैसे नेवबार है। अब नेवबार मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, करेक्ट? हो सकता है मैं फुटर के अंदर भी यूज करूं नेवबार, मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, बॉडी के अंदर यूज कर रहा हूं, मैं नेवबार अलग से यूज कर रहा हूं, हो सकता है मैं फुटर के अंदर भी नेवबार को यूज करूं, राइट? या यूएलएल है, आप देखो यूएल है, यूएल में यहां पर भी यूज कर रहा हूं, और यूएल में फुटर में भी यूज कर रहा हूं, करेक्ट? मल्टीपल टाइम यूएल को यूज कर रहा हूं। तो ऐसे केसेस में आप क्लास दोगे, ऐसे केसेस में आप क्लास दोगे, डोंट फॉरगेट। जहां मल्टीपल टाइम टैग यूज हो रहे हैं वहां पर आप क्लास दोगे, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम यूज करनी है। लेकिन जहां पर सिर्फ एक बार टैग यूज हो रहा है, एक बार, जैसे बॉडी,
जैसे हेडर, जैसे फुटर, करेक्ट। तो आप डायरेक्ट स्टाइलिंग उसमें ही दोगे, आप डायरेक्ट स्टाइलिंग उसमें ही दोगे। आप ये बात किसको क्लियर है, प्लीज चैट में लिख के भेजो, चैट में बताओ कि इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, प्लीज, आई एम वेटिंग। मैं फिर आगे नहीं चलूंगा, मैं पहले इसी को ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं कि टैग आप तब यूज करोगे, करेक्ट। टैग में स्टाइलिंग, टैग स्टाइलिंग, टैग स्टाइलिंग बोलेंगे इसे, टैग स्टाइलिंग। टैग स्टाइलिंग अब तब यूज करोगे जब आपको पूरा भरोसा है कि टैग आप सिर्फ एक ही बार यूज कर रहे हो, जैसे बॉडी टैग, जैसे हेडर टैग, जैसे फुटर टैग। तो ये एक ही बार यूज होते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट टैग में स्टाइलिंग करोगे, डायरेक्ट टैग में स्टाइलिंग करोगे, करेक्ट। लेकिन लेकिन जहां आप टैग या एलिमेंट मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हो, मल्टीपल टाइम, जैसे यूएल एल आई या नेवबार, करेक्ट, या सेक्शन, करेक्ट, सेक्शन या डिव, तो आपको क्लास देनी पड़ेगी क्योंकि आप मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नो? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नो? एवरीवन क्लियर? ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो मैं हेडर को यहां पर डिफाइन करता हूं। अब हेडर को यहां पर डिफाइन करूं, सबसे पहले तो हेडर का बैकग्राउंड कलर देता हूं। बैकग्राउंड कलर मुझे ये ब्लैक कलर में चाहिए, करेक्ट, तो मैंने ब्लैक कलर दे दिया, करेक्ट। उसके बाद मुझे इसका कलर, बैकग्राउंड कलर मतलब बैकग्राउंड का कलर मैं अगर दिखाऊं आपको, सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ब्लैक कलर, राइट। अब इसके ऊपर मुझे किससे लिखना है, किससे लिखना है, व्हाइट कलर से, व्हाइट कलर से। कैसे लिखना है, व्हाइट कलर से। तो मैं कलर क्या दूंगा, कलर दे देता हूँ, कलर। कलर मतलब टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट होता है। बैकग्राउंड कलर मतलब बैकग्राउंड का कलर, और कलर मतलब टेक्स्ट कलर, तो मैं इसमें दे देता हूँ व्हाइट। गुड, आगे चलते हैं। मैं इसमें इंटरनल इंटरनल स्पेसिंग देता हूँ, इंटरनली इसमें इसमें स्पेस देता हूँ, और बोलता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल। मतलब टॉप से 20 पिक्सल, राइट से 20 पिक्सल, बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट से 20 पिक्सल, सिंपल। टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से, ओके, 20 पिक्सल। गुड। इसके बाद मैं इसका टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है, वो सेंटर कर देता हूँ, कि भैया सेंटर में आए, जो भी लिखा है सेंटर में लिखा है। इतना काम मैं अपना हेडर में कर देता हूँ। ये सब आपको प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्लास में, मतलब जो इससे पहले वाली क्लास है उसमें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कि ये सारी बेसिक सीएसएस हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको आनी चाहिए। तो हम इसको डे टू डे लाइफ में हम उसको आगे देखेंगे, हम बार बार बैकग्राउंड कलर, कलर पैडिंग, मार्जिन, अलाइनमेंट, इन सब में ही डील करेंगे, करेक्ट। ये आपकी ब्रेड एंड बटर है, करेक्ट। अब हेडर पे आते हैं। हेडर की स्टाइलिंग तो कर दी, बट हेडर में क्या लिखेंगे, हेडर के अंदर एग्जैक्टली क्या आएगा। तो मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वेलकम टू सर्जन, करेक्ट। और H1 टैग दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो आई गेस मेरा मेरा ठीक है। अब आगे इसको सेव करते हैं, और अपने, या ब्यूटीफुल, क्यों, अच्छा है ना, पहले वाले से अच्छा है ना, वेलकम टू सर्जन, राइट। तो ये तो हुआ हमारा हेडर। अब थोड़ा नेवबार पे आते हैं, करेक्ट। ये नेवबार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, करेक्ट। नेवबार पे आते हैं, नो प्रॉब्लम। नेवबार के लिए मैंने क्लास लिखी है, नहीं लिखी है, तो नेवबार में कहीं कहीं और यूज नहीं कर रहा, तो मैं नेवबार के लिए स्टाइलिंग करता हूँ, करेक्ट। 1 सेकेंड, नेवबार के लिए मैं स्टाइलिंग करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड टीम।
ठीक है, मैं हेडर में एक और काम करता हूँ, हेडर को जेड ब्लैक नहीं रखते। चलो ठीक है, मैं नेव बार कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा डिफरेंस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब नेव बार की थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। तो क्योंकि मैं नेव बार को और कहीं यूज नहीं कर रहा, मैं दोबारा यूज नहीं कर रहा, मैं बार बार यूज नहीं कर रहा, नेव बार मेरा एक ही बार यूज हो रहा है मेरी साइट के अंदर, तो मैं नेव बार की स्टाइलिंग भी नेव बार के अंदर कर रहा हूँ। मैं नेव बार को कोई भी क्लास नहीं असाइन कर रहा। क्यों? एक ही रीजन है, क्योंकि मैं नेव बार को एक ही बार यूज कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार। नेव बार फॉर टॉप थिंग, राइट, मेन्यू, नेव बार मैं एक ही बार यूज कर रहा हूँ। और मैं इसकी स्टाइलिंग नहीं, अब मैं इसको दोबारा नहीं यूज कर रहा हूँ, इसलिए इसकी स्टाइलिंग नेव बार में ही कर रहा हूँ, राइट। सो नेव बार में स्टाइलिंग करते हैं, पहले बैकग्राउंड कलर पे जाते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका हम बोलते हैं लाइट, LIGHT, लाइट ब्लैक हो सकता है, लाइट ग्रे हो सकता है, ब्लैक में हम्म ग्रे, ग्रे 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 ग्रे, चलिए मैं ब्लैक करता हूँ। और एक काम करता हूँ, ब्लैक के साथ ओपेसिटी, याद है लास्ट सेशन में हमने ओपेसिटी किया था, ओपेसिटी, ओपेसिटी इसकी 0.7 कर देता हूँ, राइट। इतना करके देखते हैं, रिफ्रेश, या इट वर्किंग, इट्स वर्किंग, ठीक है। जो हमने किया वो वर्क कर रहा है, राइट, वो वर्क कर रहा है, गुड, सुपर। अब इसके कलर की बारी है ऑब्वियसली, तो हम इसमें कलर देते हैं टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर किस किस कलर से हो, तो कलर में हम देते हैं वाइट, राइट। सेव किया, रिफ्रेश किया, सुपर, क्या बात है, राइट, मेन्यूज आ गए, गुड। अब इसके बाद इसमें पैडिंग देते हैं, इनर स्पेस, इनर स्पेस की कमी है, तो इसको 10 पिक्सल देते हैं, गुड, रिफ्रेश, ब्यूटीफुल, क्या बात है, ये तो बात बन गई, कितना बढ़िया लग रहा है, राइट। इनर स्पेस देने के बाद इनर स्पेस पैडिंग 10%, 10 पिक्सल मतलब टॉप से 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल दे दिया मैंने, तो इसका क्या मतलब है, टॉप से 10 पिक्सल, राइट से 10 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट से 10 पिक्सल, करेक्ट। अब इसके बाद हम जाते हैं इसके टेक्स्ट पे, या टेक्स्ट को रहने देते हैं, लेफ्ट लाइन, ठीक है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, इसको खोलते हैं, राइट। अब इसके अंदर अगर आप देखो, आई गेस ठीक है, इसमें कोई भी और छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, राइट। मैं होवर पे कुछ चेंज करना चाहूँ तो बाद में चेंज करूंगा। होवर में भी एक काम करते हैं, अभी होवर जो है बड़ा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा बड़ा होवर होना चाहिए। बड़ा होवर मतलब थोड़ी सी इंटरनल स्पेस ज्यादा होनी चाहिए, करेक्ट। मुझे क्या फील लग रहा है, क्या अलग लग रहा है इसमें, कि इसकी इंटरनल स्पेस अच्छी नहीं है, इंटरनल स्पेस बहुत कम है। तो मैं होवर वाले पे जाता हूँ, राइट, होवर वाला मुझे यहाँ मिलेगा, ये रहा, होवर वाले पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पर इंटरनल पैडिंग इसकी 10 पिक्सल करता हूँ, राइट, जब मैं होवर कर रहा हूँ। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं, ओके, नहीं, ये मेन्यू खिसक रहा है, किसी एंगल से नहीं, हाँ। फिश,
अब ठीक है। लेकिन मुझे क्यों अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। फिश करते हैं। गुड। लेकिन अभी भी सेंटर में नहीं आ रहा। राइट। अभी चलते हैं। इसको 10 पिक्सल करते हैं। रिफ्रेश करते हैं। अभी भी सेंटर में तो नहीं आ रहा। जब मैं होवर करूं। 1 सेकेंड। यहाँ से होवर क्लास को ऐड करते हैं। होवर। तो ये हमारा होवर आ जाएगा। राइट। इसमें यस, मेरा 10 पिक्सल देने पे काम बन रहा है। लेट मी ऑफ द होवर क्लास। मैं यहाँ पर जाता हूँ और 10 पिक्सल करता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ। ओह ब्यूटीफुल। अब सही है। करेक्ट। मेरे मेन्यूज अब सही है। राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने मार्जिन और पैडिंग यहाँ पर ठीक कर दी। अब मैं चाहूँ तो पैडिंग को थोड़ा कम कर दूं क्योंकि मुझे हाइट ज़्यादा लग रही है। हाइट, इंटरनल स्पेस कम कर दूं क्योंकि मुझे हाइट ज़्यादा लग रही है। तो मैंने 5 किया। इंटरनल स्पेस थोड़ी कम होनी चाहिए। नहीं, अगर मैं हाइट कम करूँगा, इंटरनल स्पेस कम करूँगा तो नीचे बिगड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। और अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, फिश। हाँ, अब ठीक है। राइट। अब ठीक है। तो मुझे ऊपर और नीचे पैडिंग नहीं देनी है, लेकिन मुझे यहाँ ज़रूर पैडिंग देनी है। राइट। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से जाता हूँ यहाँ पर और लेफ्ट राइट की पैडिंग देता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूँ। लेफ्ट राइट की पैडिंग देता हूँ, लेफ्ट और राइट। तो टॉप क्या है, टॉप ठीक है 10। राइट क्या होना चाहिए, 20 पिक्सल। बॉटम क्या होना चाहिए, बॉटम क्या होना चाहिए, 10 पिक्सल। 10 पिक्सल। और फिर लेफ्ट क्या होना चाहिए, 20 पिक्सल। करेक्ट। सो टॉप, बॉटम, सॉरी, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। करेक्ट। तो मैं अगर इसको ऐसे दे दूं, अगर मैं इसे ऐसे दे दूं तो भी ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है टॉप और बॉटम, और इसका मतलब है राइट और लेफ्ट। करेक्ट। राइट। रिफ्रेश करते हैं। राइट। करेक्ट। हमारे मेन्यूज रेडी। अभी भी मुझे कुछ चर्क लग रहा है इसमें। ओके, हम थोड़ा बाद में देखते हैं इसे कि और इसमें क्या किया जा सकता है। करेक्ट, बट पहले से बेटर लग रहे हैं। ये मेरा हेडिंग, ये मेरे मेन्यूज। अब मैं थोड़ा सा मेन्यू के स्ट्रक्चर में भी चेंज करूंगा। राइट। प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे मैंने यूएल दिया। करेक्ट। अब यूएल बहुत जगह मैंने यूज किया तो इसलिए मैंने क्लास दे दी, यूएल क्लास। करेक्ट।
तो मैं इसको एक नाम देता हूं यूएल की बजाय, या चलो यूएल रहने दो, यूएल क्लास। यूएल क्लास के अंदर एलआई है, यूएल क्लास के अंदर एलआई है। तो मुझे बेसिकली एलआई को डिफाइन नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं यहां ऐसे लिखूंगा, थोड़ा सा हम बार को रेस कर रहे हैं, राइट, प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं। यूएल के अंदर, यूएल के अंदर एलआई है। इज दैट करेक्ट और नॉट? इज दैट करेक्ट और नॉट? तो यूएल के अंदर एलआई है, यूएल के अंदर एलआई है, इस यूएल के। तो यूएल, यूएल क्लास, और फिर उसके अंदर मेरा एलआई, उसके अंदर मेरा एलआई। तो जो ब्राउजर है, जो इंटरप्रेटर है, वो समझ जाएगा कि ये यूएल के अंदर की क्लास, ये यूएल के अंदर का एलआई, इस यूएल के अंदर का एलआई, ये जो क्लास दी है मैंने, क्योंकि यूएल ऊपर भी यूज किया मैंने, नीचे भी यूज किया है, तो खाली यूएल टैग तो यूज नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा, दोनों में अप्लाई हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। अगर मैं खाली यूएल देता हूं तो वो जो स्टाइलिंग मैंने की है वो दोनों में अप्लाई हो जाएगी, इसमें भी और इसमें भी। करेक्ट। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैंने इसलिए यहां पर दिया क्लास। मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि इस क्लास का यूएल सीएलएस क्लास के अंदर जो एलआई है उसको स्टाइल दो। तो इस केस में वो इसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां पर यूएल लेवल पे क्लास दे दी। इस यूएल के, ये यूएल का, ये जो यूएल है, इस यूएल के अंदर की एलआई को चेंज कर दो, राइट। सो मैंने ये सारे स्टाइल्स यहां पर दे दिए, ठीक है, और इसको टाटा बाय बाय कर दिया। करेक्ट। इस, ध्यान रखना, इस यूएल के अंदर का एलआई तो हो गया ना यूनिक, हो गया ना यूनिक। तो ये इस तरह से हम सीएसएस को लिखते हैं, इसे बोलते हैं कंपोनेंट प्रोग्रामिंग। मतलब मैं यूएल के लिए स्टाइलिंग कर रहा हूं, कंपोनेंट स्टाइलिंग, सॉरी। मैं यूएल के लिए, इस पर्टिकुलर यूएल के लिए स्टाइलिंग कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर यूएल के अंदर जो कुछ भी आएगा मैं ऐसे ही लिखूंगा, यूएल का एलआई, यूएल का एंकर टैग, यूएल का होवर टैग, यूएल का स्पैन। करेक्ट, जो भी मेरे इसके अंदर एलिमेंट होंगे। अब ऑब्वियसली ये भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इसको भी हम यहां पर जाते हैं और यहां डिफाइन करते हैं इस यूएल के एलआई का होवर, इस यूएल, यूएल के मतलब ये जो यूएल एलएस है, यूएल एलएस, यूएल सीएलएस, इस यूएल सीएलएस के एलआई का होवर। करेक्ट, ये होगा। ये क्लियर हुआ? इसे बोलते हैं कंपोनेंट स्टाइलिंग, इसे बोलते हैं कंपोनेंट स्टाइलिंग। क्या बोलते हैं इसे? कंपोनेंट स्टाइलिंग। मैं एक कंपोनेंट मेरा यूएल सीएलएस, यूएल सीएलएस, और मैं उसके कंपोनेंट की स्टाइलिंग कर रहा हूं। जैसे इस यूएल सीएलएस का एलआई, अगर इसके अंदर एंकर टैग होता तो उसका एंकर टैग, स्पैन होता तो उसका स्पैन, करेक्ट, इमेज होती तो उसका इमेज, राइट। तो मुझे ये क्लासेस देने की जरूरत नहीं है, मुझे क्लासेस देने की जरूरत नहीं है। लेट्स रिड्यूस, जितना हो सके क्लास को रिड्यूस करो और कंपोनेंट स्टाइलिंग में फोकस करो। अब दो यूएल हैं, वो कंफ्यूज भी नहीं होगा। जो इंटरप्रेटर है, जो ब्राउजर है, ब्राउजर भी कंफ्यूज नहीं होगा कि तुम किस यूएल की बात कर रहे हो। मैं इस यूएल की बात कर रहा हूँ, इस यूएल की। करेक्ट। इस यूएल के, इस यूएल के का एलआई की स्टाइलिंग ये होनी चाहिए, और इस यूएल के एलआई का होवर ऐसा होना चाहिए, राइट। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आई होप ये बिगड़ेगा नहीं। ओके, करेक्ट, इट इज वर्किंग एज वी एक्सपेक्टेड। क्लियर है? क्लियर है टीम? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको कोल की जगह पर ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, और ओपेसिटी, ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देते हैं, 0.9।
और रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। रिफ्रेश। ओके, ये बिल्कुल। अब देखते हैं। रिफ्रेश। ये होवर में ब्लैक ही दिख रहा है। ओके ठीक है, कोरल रखते हैं, क्योंकि हमने हमने इसका कलर भी ब्लैक दिया था ना, तो इसलिए बैकग्राउंड भी ब्लैक आ रहा है। इसको कोरल ही रहने देते हैं, या येलो कर देते हैं। येलो बड़ा ही चीप लगता है, बट ठीक है, कर देते हैं। रिफ्रेश। नहीं, कोरल ठीक है। कोरल ठीक है, राइट। या अब इस पर आते हैं। ये जो इमेज है, ये हमारी इमेज के बाहर भी बैकग्राउंड लग रहा है ग्रे कलर का, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसको इमेज को भी ठीक करते हैं। इमेज के लिए क्या करते हैं? इमेज 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 इमेज। मेरे जो मेरे को ये इमेज अलग से डालनी चाहिए। यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, जो नेव बार है, राइट, इस पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। इसलिए ये इमेज पे भी अप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको पहले हटाता हूँ, और इमेज को नेव बार की जगह पर बाहर या सेक्शन के अंदर यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सेव करो। तो मेरा नेव बार बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। दिस इज व्हाट आई वांटेड। नेव बार मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया। रिफ्रेश करते हैं। ओके, बिगड़ गया। तो ये क्यों बिगड़ गया, अभी देखते हैं। अच्छा चलो, इससे पहले हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, राइट। जैसे अभी इमेज को रहने देते हैं, मैं इमेज को बाद में लेके आता हूँ, मतलब बाद में, मतलब इस स्टेप के बाद लेके आता हूँ, और फिर देखते हैं। अब ये जो इतने सेक्शंस हैं, मैंने एक सेक्शन बना दिया, एक सेक्शन बना दिया, यू नो ये वाला। अब मैं दूसरा सेक्शन बनाऊंगा, मे बी कुछ और, राइट, अबाउट अस। तीसरा सेक्शन बनाऊंगा, सर्विसेज। तो मेरे ये सारे सेक्शंस जो हैं, मेरे जो सारे सेक्शंस हैं, ये मेरे किसके अंदर जो है डिफाइन होंगे, राइट। तो अब ये इस पे फोकस करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसको ध्यान से देखना। अब सेक्शन 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 सेक्शन, अब बहुत सारे सेक्शन होने वाले हैं। जैसे जैसे मैं एक सेक्शन बनाऊंगा अबाउट अस के लिए, करेक्ट। अबाउट अस। एक सेक्शन बनाऊंगा सर्विसेज के लिए। सर्विसेज। अब ऐसे तो मेरे बहुत सारे सेक्शंस हो जाएंगे। अब मुझे मुझे चाहिए कि मैं सेक्शंस को भी कंट्रोल कर सकूं। देयर शुड बी वन पेरेंट फॉर ऑल सेक्शंस आल्सो। वन पेरेंट फॉर ऑल सेक्शन आल्सो। तो यहाँ पर हमारा एक और टैग आता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं मेन। करेक्ट। ये टैग सारे एचटीएमएल के बनाए हुए हैं, और इनको एज इट इज यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम बात करते हैं मेन सेक्शन की। ये सारे सेक्शंस को हम मेन सेक्शन में उठा के रखते हैं। तो हु इज अ मास्टर फॉर मेन, सॉरी, हु इज अ मास्टर फॉर सेक्शन, दैट इज मेन। सारे सेक्शंस का मास्टर कौन है? मेन है। सारे सेक्शंस का, जितने भी सेक्शन में ऐड करूंगा, अबाउट सर्विसेज, गैलरी, प्रोडक्ट, जितने भी सेक्शन, वन बाय वन, जैसे जैसे आपने 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 लॉबी देखी ना, किसकी? जैसे आपने नेटफ्लिक्स की लॉबी देखी है, या आपने प्राइम वीडियो की लॉबी देखी है, तो क्या लॉबी देखी है? वीडियोस यू माइट लाइक, वीडियो कंटिन्यू वॉचिंग, वीडियो एक्शन, वीडियो आपकी ड्रामा, वीडियो रोमांस। तो ये सारे सारे क्या है? ये सब सेक्शंस हैं। ये सब क्या है? सेक्शंस हैं। ये जो लॉबी जो है, ये सेक्शन है, करेक्ट। हर किसी में, आप जियो सिनेमा में चले जाओ, हॉट हॉट स्टार में चले जाओ, नेटफ्लिक्स में चले जाओ, करेक्ट, किसी में भी, प्राइम वीडियो में चले जाओ, हर किसी में ऐसे लॉबी बनी होती है। जैसे कंटिन्यू वॉचिंग, मूवी यू माइट लाइक, बिकॉज यू हैव सीन सच एंड सच मूवी, तीन हो गए। फिर जॉनर वाइज,
फिर एक्शन की, फिर रोमांस की, फिर थ्रिलर की, तो 6-7 सेक्शन तो ये हो गए। तो हर एक सेक्शन, जिसको बोलते हैं हम लॉबी, आपकी लॉबी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, करेक्ट? तो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस का पेरेंट कौन होता है? मेन। उन सेक्शन का पेरेंट कौन होता है? मेन। आई रिपीट वन मोर टाइम, उन सेक्शन का पेरेंट कौन होता है? मेन। तो हम पहले मेन की स्टाइलिंग करेंगे, राइट? हम मेन को देखते हैं। अब मेन, मेन भी क्योंकि एक ही बार यूज होता है, तो मैं मेन के अंदर स्टाइलिंग करूंगा, क्योंकि मेन एक बार एक जगह पर यूज होता है, एक ही जगह पर यूज होता है, मेन बार बार यूज नहीं होता। तो मैं डायरेक्टली मेन की स्टाइलिंग कर सकता हूं, राइट? तो मैं मेन पे आता हूं, मेन के अंदर स्टाइलिंग कर सकता हूं, तो मैं मेन पे आता हूं। अच्छा, मेन में सबसे पहले मैक्स विड्थ, सबसे ज्यादा मतलब मैक्स विड्थ मतलब मैक्सिमम विड्थ क्या होनी चाहिए इसकी? क्योंकि आपका स्क्रीन 320 भी होता है, मतलब 320 मतलब मोबाइल, आपका 768 1024 भी हो सकता है, मतलब टैबलेट। आपका 1200 मतलब लैपटॉप, करेक्ट? 1300 लैपटॉप, 1400 लैपटॉप, 1600 भी लैपटॉप होता है, बड़े वाले लैपटॉप होते हैं ना 1600। अब उसके बाद क्या होता है आपका? 1920 डेस्कटॉप। तो आपकी रेंज 320 से लेके मतलब 2100 तक तो कुछ भी हो सकती है, राइट? कुछ भी हो सकती है। तो व्हाट इज द मैक्स विड्थ? आप कितना स्ट्रेच करोगे? आप सोचो, आपने डिजाइन जैसे ये एग्जैक्टली exactly, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। मैं अगर इसको इमेज को हटा दूं, 1 सेकेंड, मैं इमेज को कमेंट कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड एंड फोकस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? अब आप ये देखो, ये भी हटा देता हूं, या नाउ सी कैसे स्ट्रेच हो गया, आप देखो कैसे स्ट्रेच हो गया। तो आप जब डेस्कटॉप में हो, 1 सेकेंड, आपका स्क्रीन जब टैबलेट है तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, वाह कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है, राइट? कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा करूं स्क्रीन को, स्ट्रेच हो रहा है, और स्ट्रेच हो रहा है, और ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, और ये फट गया, बिल्कुल फट गया, करेक्ट? तो ये होता है आपके स्क्रीन के साथ, जब आप अपना स्क्रीन बड़ा करते जाते हो। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जैसा जैसा मेरे टैबलेट में है, राइट, ऐसे, या जैसा मेरे इस स्क्रीन में मतलब ऐसे इंटैक्ट, वैसा ही मेरे बड़े स्क्रीन में भी रहे। जैसा मेरे छोटे स्क्रीन पर है वैसा मेरे बड़े स्क्रीन पे भी रहे, जो अभी नहीं हो रहा, करेक्ट? तो इसके लिए मैं मैक्स विड्थ सेट कर देता हूं। मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ मतलब मैक्सिमम विड्थ। आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? 800, उसके बाद नहीं। 800 के बाद नहीं, वहीं स्टॉप लगा जाओ, उसके बाद स्ट्रेच नहीं करना, उसके बाद स्ट्रेच नहीं करना। चाहे 1024 पिक्सल हो, चाहे चाहे 1200 पिक्सल हो, चाहे 1400 पिक्सल हो, चाहे 1900 पिक्सल हो, कितना भी पिक्सल हो, आपका कंटेंट 800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, करेक्ट? इसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। आप 800 की जगह 1000 भी कर सकते हो, 1200 भी कर सकते हो, बट एक मैक्सिमम लिमिट आपको देनी पड़ेगी। मैंने अभी 800 दी है, राइट? तो मैक्सिमम विड्थ ये है, इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, किसी भी एंगल से नहीं होगा। पहले इसको देखते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ता है। अरे वाह, फर्क तो पड़ गया, ये तो बहुत छोटा आ गया, राइट? तो जैसे मैंने कहा, इसको 1024 कर देते हैं, राइट? ये मैक्सिमम है, गुड। अब ये तो साइड में घुस गया, ये तो लेफ्ट लाइन हो गया। अब क्या करें? तो आगे चलते हैं, आगे CSS देते हैं। जैसे मैं देता हूँ मार्जिन, पहले मार्जिन पे आते हैं कि लेफ्ट राइट से मार्जिन, लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल, सॉरी ऊपर नीचे से 20 पिक्सल, ऊपर 20 पिक्सल। ऑटो, ऑटो मतलब अपने आप कैलकुलेट करो। तो ऊपर 20 पिक्सल, ऊपर और नीचे 20 20। और सेकंड वाला क्या होता है? राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट से तुम अपने आप एडजस्ट करो, ऑटो होना चाहिए। राइट और लेफ्ट से ऑटो होना चाहिए, ऊपर नीचे से 20 पिक्सल। ओके, इतने को देखते हैं कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा।
ओके, आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टी डाल दी। अब मैं डालता हूँ पैडिंग, इंटरनल स्पेस। इंटरनल स्पेस मेरा 20 पिक्सल हो। एक मैंने स्टैंडर्ड 20 पिक्सल स्टैंडर्ड होता है, तो मैंने 20 पिक्सल डाल दिया। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, 20 पिक्सल। ओके, गुड। इसके बाद मैं डालता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर वाइट। मैं इसमें बैकग्राउंड कलर के अलावा बॉर्डर डालना ठीक रहेगा? नहीं, तो हम अभी इतना ही करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इतना ही करते हैं मिनिमम, ज़्यादा ज़्यादा फैंसी नहीं करते, इसको इतना ही मिनिमम करते हैं। रिफ्रेश किया, ओके, ये आया, गुड, आना भी चाहिए। बट ये सेंटर में नहीं आया। ओके, नो प्रॉब्लम, हम इसको देखते हैं। अभी तो ये इतना काम हुआ, करेक्ट। अब मैं सेक्शंस को इसमें देखता हूँ, जस्ट स्टे विद मी। अभी इसको ठीक करते हैं। अब मेरी जो इमेज थी, जो मैंने डाल रखी थी, उस इमेज को मैं पहले मेन में डालता हूँ। ओके, मेन में डालता हूँ, राइट, ताकि मेरा काम बने, राइट। रिफ्रेश किया, या, तो इमेज तो आ रही है, गुड, इमेज आ रही है। लेकिन अभी भी सेंटर में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इसे सेंटर में भी करते हैं। अभी आप इसका कमाल देखो कि ये ऐसे में भी सेट है, राइट। तुम बड़ा करोगे तो ये मैक्स विड्थ अड़ गई। ये 1024 के बाद ये ऐसे ही रहेगा, चाहे आप जितना मर्जी स्क्रीन को बड़ा कर लो, राइट। बट हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि इसको सेंटर में लेके आना है, इसको किसी तरह से सेंटर में लेके आना है, तो वो हम करेंगे, डोंट वरी, राइट। अब आते हैं हम सेक्शन के ऊपर, करेक्ट। हमने सेक्शन की क्लास यहाँ पर दी थी, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्लास दी थी, तो हम उसी पे फोकस करते हैं पहले, कि डिस्क्रिप्शन क्लास हमने क्या दी थी, कैसे दी थी, राइट। व्हाट टू डू हमारा हो गया, पेरेंट क्लास हो गई, गुड। ओके, हम डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन क्लास को देखते हैं कि उसमें हमने क्या दिया था। ओके, डिस्क्रिप्शन क्लास को खोला, करेक्ट। वैसे तो टेक्स्ट सेंटर ही है, डिस्प्ले फ्लैग्स हटा देते हैं, राइट। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। ये बिल्कुल सही है, बस मेन को हमें सेंटर में लेके आना है। ओके, इसको हटाते हैं, तो ये बिगड़ जाता है, नो प्रॉब्लम। अब इसको सेंटर में लेके आना है। यहाँ पर जाते हैं, मेरी इमेज भी चली गई, कट करते हैं, सेव, मेन में लेके आते हैं दोबारा से। ठीक है, सेव, रिफ्रेश। ओके, अब ये देखते हैं कि ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा। ओके, इसको देखते हैं कि ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा। देख रहे हो, राइट साइड पे खूब सारा मार्जिन है, क्यों?
वाई? ओ, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। मार्जिन में 20 पिक्सल लिखना था, मैंने एक्स लिख दिया, पी नहीं लिखा। आ गया ना सेंड में? तो ये मेरी गलती है। ओके, तो मैं ऊपर जाता हूँ। ये देखो, मैंने पिक्सल की जगह पर खाली एक्स लिख दिया। पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश किया, इसको बंद कर देता हूँ। मेरा सेंटर में आ रहा है। थोड़ा सा बेटर हुआ, लुक थोड़ा बेटर हुआ, राइट? दिस इज व्हाट आई वांटेड, कि मेरा कंटेंट जो है वो सेंटर में आए। मेरा जो कंटेंट है वो सेंटर। बट मैं एक चीज तो चाहता हूँ कि ये इमेज जो है वो अभी भी, यू नो, मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा। ये इमेज अभी भी ऊपर होनी चाहिए और ये फुल फ्लेज होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हट के काम करते हैं। ये जो इमेज है, राइट, ये जो इमेज है, इसको बाहर पेस्ट करते हैं। इसको बाहर पेस्ट करते हैं, मेन के बाहर, राइट? नेव के बाद, मेन के बाहर, नेव के बाद और मेन के बाहर। ब्यूटिफुल, दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। कि मेरा हेडर भी आ गया, मेरा नेव बार भी हो गया, मेरा इमेज भी हो गई, और मेरे सेक्शंस भी हो गए, राइट? मेरे सेक्शंस भी हो गए, करेक्ट? अब इसके बाद मैं चाहूँ अपने और सेक्शंस को इंक्लूड कर सकता हूँ, राइट? और सेक्शंस इसमें डाल सकता हूँ, जैसे अबाउट अस है, करेक्ट? अबाउट अस है। अब मैं अबाउट अस में H1 टैग डालता हूँ, बताने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? इस ये तो हमारे सिंपल है, एज इट इज है, इनमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, राइट? लेकिन मेरा जो ये है वो अबाउट, ABOUT, अबाउट अस टैग और पैराग्राफ टैग, करेक्ट? जिसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ। नाउ विल सी कि ये कैसे बिहेव करेगा, नेक्स्ट सेक्शन कैसे आएगा। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेक्शन मेरा ऐसे आ रहा है, राइट? नेक्स्ट सेक्शन मेरा, नेक्स्ट सेक्शन मेरा उसके बाद ऐसे आ रहा है, करेक्ट? तो मेरा एक सेंटर लाइन कंटेंट हो गया, राइट? अब फुटर को देखते हैं, फुटर को सेट कर देते हैं, क्योंकि फुटर बहुत 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 गंदा लग रहा है, करेक्ट? ये मैंने आज जो किया है वो अपनी कल की CSS को, लास्ट सेशन की CSS को ठीक किया है और थोड़ा उसे बेटर लुक दिया है। आपने लास्ट सेशन में देखा तो वो कैसा दिख रहा था, इस सेशन में हमने उसे थोड़ा ठीक किया है, थोड़ा बेटर किया है, थोड़ा अच्छा किया है, करेक्ट? ये अभी भी वाव फैक्टर नहीं है। जब तक हम इसमें बूटस्ट्रैप इंजेक्ट नहीं करेंगे, इसमें वाव फैक्टर नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा बूटस्ट्रैप पर ध्यान देंगे, करेक्ट? थोड़ा थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी, हम इसको अचीव करेंगे। हम खुद से अपने आप से वाव फैक्टर CSS लिखेंगे, डोंट वरी, दिस इज माय प्रॉमिस। ओके, जो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ओके, स्टेप बाय स्टेप। अभी तुम्हें इसमें क्या बुरा लग रहा है? इसमें मुझे बुरा लग रहा है ये फुटर, ये बहुत बुरा है, करेक्ट? तो इस फुटर को ठीक करते हैं, इस फुटर को ठीक कर। तो फुटर को ठीक करने के लिए मुझे करेक्ट फुटर की क्लास लगानी पड़ेगी। सॉरी, फुटर टैग में दो, क्योंकि फुटर तो एक ही होता है, फुटर एक पेज पर एक ही होता है। तो मैं फुटर की स्टाइलिंग फुटर टैग के अंदर दे सकता हूँ। मैं डायरेक्टली फुटर टैग खोल के उसमें स्टाइलिंग दे सकता हूँ, क्योंकि फुटर एक ही होता है। ओके, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम लोग वही जो हेडर का कलर है वो देते हैं, ब्लैक। उसके बाद कलर, टेक्स्ट कलर, उसका टेक्स्ट कलर कैसा होना चाहिए? वाइट, सिंपल। ओके, उसके बाद उसकी पैडिंग, इनर स्पेस 20 पिक्सल, स्टैंडर्ड, करेक्ट? टेक्स्ट अलाइनमेंट, मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट, क्योंकि हेडर मैंने सेंटर दिया, तो मैं इसको भी सेंटर देता हूँ। पहले इतना देखते हैं कि क्या होगा, इतने से हमारे फोटो का क्या होगा। रिफ्रेश, ओके, ये कम से कम सेंटर में तो आया। अब इसके बाद ये जो होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी, प्रोडक्ट है,
ये हमारे ठीक होने चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे फुटर के अंदर, राइट, फुटर के अंदर जो यूएल है, फुटर के अंदर जो यूएल है उसका लिस्ट, 1 सेकेंड, या, तो मैंने क्या बोला, फुटर के अंदर, अब फुटर तो एक ही है तो इजिली पहचान जाएगा ये फुटर, फुटर एक ही जगह पे यूज हुआ है तो ये वाला फुटर, ओके। फुटर के अंदर जो यूएल है, फुटर के अंदर जो यूएल है उसका लिस्ट टाइप नन कर दो, करेक्ट। तो वो इजीली पहचान गया कि फुटर के अंदर जो यूएल है ये वाला यूएल, फुटर के अंदर कौन सा यूएल है, ये यूएल है, करेक्ट। फुटर के अंदर कौन सा यूएल है, ये यूएल है, तो ये यूएल, इस यूएल का मैंने लिस्ट टाइप नन कर दिया, मतलब जो डॉट 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 आ रहे थे वो मैंने हटा दिए। मैं अब थोड़ा सा इंस्पेक्ट एलिमेंट में करता हूँ ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए और हमें इजीली पता लग जाए, करेक्ट। तो ये देखो आ गया ना, फुटर यूएल, फुटर यूएल, करेक्ट। इस फुटर के अंदर का यूएल, फुटर के अंदर का यूएल, डोंट वरी, अब ये बहुत बहुत इजी है समझना इसको। फुटर के अंदर का यूएल तो एक ही फुटर है, उसके अंदर एक ही यूएल है, तो आराम से पहुंच गया। इसमें मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ ताकि ये एक लाइन में आ जाए। मैं वैसे डिस्प्ले इसका इनलाइन ब्लॉक भी कर सकता था, या इनलाइन फ्लेक्स भी कर सकता था, सॉरी। और इतना काम यहाँ पर हो जाएगा। देखते जाना फ्रेंड्स, सॉरी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब मुझे करना है थोड़ा सा स्पेसिंग। तो फुटर के अंदर देखो कितना सिंपल है, फुटर के अंदर जो यूएल है और उसके अंदर जो एल आई है, फुटर के अंदर का यूएल और उसके अंदर जो एल आई है, अब मैं उसकी स्टाइलिंग दे रहा हूं, करेक्ट। अब मैं उसकी स्टाइलिंग दे रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें पैडिंग दे दो 20 पिक्सल, 20 टॉप, 20 बॉटम, 20 राइट, 20 बॉटम एंड 20 लेफ्ट, राइट। तो इसकी पैडिंग दे दो, मेरे ख्याल से इससे ही हमारा फुटर ठीक हो जाना चाहिए। रिफ्रेश, नहीं अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यूएल इनलाइन फ्लेक्स, या दिस इज व्हाट, इनलाइन फ्लेक्स, ठीक है। तो मैंने फुटर में क्या क्लास लगाई, फुटर का बैकग्राउंड कलर दिया, फुटर का कलर दिया, कलर वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, पैडिंग दी स्टैंडर्ड है, पैडिंग इंटरनल स्पेस 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, मैं चाहता हूँ सेंटर में रहे वो, राइट। इसके बाद मैंने फुटर के यूएल का बोला कि इसका लिस्ट टाइप नानो, कोई डॉट, कोई 1 2 3 कुछ भी नहीं आए, और डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स हो ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए, इनलाइन, इनलाइन, ओके, इनलाइन, ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए, इतना कर दिया। उसके बाद मैंने फुटर के यूएल के अंदर जो एल आई है उसमें मैंने पैडिंग दी, क्योंकि वो बहुत भिचे भिचे थे, एक के बाद एक के बाद एक, तो मैंने उसमें इंटरनल पैडिंग दे दी 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, राइट। तो इतना करने के बाद मेरा पेज आपके सामने रेडी है, राइट। ये वाव तो नहीं है, लेकिन ये लास्ट सेशन से बहुत बेहतर है, लास्ट सेशन से ये बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा दिख रहा है, करेक्ट। वाव नहीं दिख रहा, बट बहुत अच्छा दिख रहा है, सेटल दिख रहा है, करेक्ट। माई पेज इज लुकिंग सेटल्ड। तो इस तरह से आप अपना वेब पेज बनाते हैं। आज मैंने कंप्लीटली आपके वेब पेज को प्रोफेशनली कैसे डिजाइन करते हैं आपको मैंने वो बताया, प्रोफेशनली। अब इसमें वाओ फैक्टर कैसे डालेंगे, प्रोफेशनली डिजाइन हो गया कि आपका, आप प्रोफेशनली कैसे हो गया डिजाइन, कि जैसे आप एक्चुअल में पेज को डिजाइन करते हैं कि हेडर होता है, करेक्ट, आपके इसमें नेवबार होना चाहिए, करेक्ट, आपके इसमें इमेज होनी चाहिए, आपके इसमें मेन होना चाहिए,
मेन जो सारे सेक्शन को कवर अप करेगा, सेक्शंस, करेक्ट, 1 सेकेंड, सेक्शंस, करेक्ट। फिर उसके बाद आपका फुटर, उसके बाद आपका फुटर, और आपका प्रोफेशनली वेब पेज कंप्लीट हो गया, राइट। दिस इज हाउ वी मेक अ प्रोफेशनल पेज, करेक्ट, फॉर आवर वेबसाइट। ऐसे हम पेजेस को बनाते हैं। और मैंने इसमें आपको कैसे बेसिक सीएसएस लगानी है वो भी आपको मैंने बता दिया, राइट। अब आपका पेज सेटल दिख रहा है, आपका पेज अच्छा दिख रहा है। इसको वाव कैसे बनाना है वो हम नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट सेशन से सीखना शुरू करेंगे। पहले हम बूटस्ट्रैप पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, करेक्ट, कि बूटस्ट्रैप में यही चीजें, मतलब यही यही टैग्स को यूज करके, यही एलिमेंट्स को यूज करके, यही सीएसएस को यूज करके कैसे वाव फैक्टर उसमें बनाते हैं। तो हम बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, करेक्ट, राइट। तो सी यू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज हमने, जैसे मैंने कहा, आज हमने क्या देखा, आज हमने कंप्लीट प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करी, कंप्लीट प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करी, कि कैसे प्रोफेशनली अपने वेब पेज को डिजाइन करते हैं, कैसे प्रोफेशनली अपने वेब पेज पर सीएसएस या क्लासेस देते हैं और बेसिक पेज को बनाते हैं, राइट। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। नाउ योर फर्स्ट स्टेप इज डन। ऐसे आपका फर्स्ट पेज, मतलब ऐसे आपका बेसिक जो है वो सीएसएस रेडी है, बेसिक एचटीएमएल एंड सीएसएस रेडी है, करेक्ट। इसके बाद सेकंड स्टेप है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, इसको वाउ फैक्टर लेके आना है, करेक्ट। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट, नेक्स्ट सेशन से करेंगे, करेक्ट, नेक्स्ट सेशन से करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में नहीं होगा, इसको कुछ सेशंस लगेंगे, लेकिन अब हम टुवर्ड्स वाउ फैक्टर चलेंगे। लेकिन आज हमने प्रोफेशनली कैसे वेब पेज को डिजाइन करते हैं, करेक्ट, कैसे बनाते हैं, आज हमने वो कंप्लीट कर लिया। दिस इज हाउ यू मेक अ प्रोफेशनल वेब पेज, करेक्ट, दिस इज हाउ यू मेक अ प्रोफेशनल वेब पेज। ओके, ऑन दिस नोट, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।